है दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना भाई संतोष कुमार। आज 3 दिन के बाद हमने फिर से एक टॉपिक लेके आया है, गांधी युग। आप लोग गांधी जी के बारे में जानते ही होंगे, जो कि हमारे भारत के फ्रीडम फाइटर थे। तो उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो उन्हीं का जीवनी लेकर हम आए हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो आप लोग को देखिए, होता क्या है, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो कि हम इस तरह करके स्क्रॉल करके पढ़ाते जाएंगे। लिखना पड़ता है तब पढ़ाना होता है ना। तो एक एक करके पॉइंट लिखते हैं फिर पढ़ाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आप वीडियो में हम यदि पढ़ाते रहेंगे लिखते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए पहले लिख लिए फिर पढ़ाना है। तो दोस्तों, यदि पसंद है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग चलिए पहले कुछ बात जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम, हम लोग गांधी एरा पढ़ेंगे। गांधी युग मतलब गांधी एरा। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। और उनके पिता का क्या नाम? करमचंद गांधी। उनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। उनकी माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। और उन्होंने जन्म कब लिया? 2 अक्टूबर 1869 को। उन्होंने जन्म कब लिया? 2 अक्टूबर 1869 को। इसके बाद उन्होंने जो काम किया हमारे भारत के लिए, वो बहुत ही सराहनीय काम किया है। और बहुत सारे ऐसे काम जो किए हैं वो हमारे लिए इंस्पिरेशन, हमारे यूथ के लिए इंस्पिरेशन है। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे उसी पर। तो हम लोग चलते हैं, गांधी एरा को शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है, उन्होंने जन्म 1869 में लिया 2 अक्टूबर को। और कौन से राज्य में लिया? गुजरात में लिया। कौन से राज्य में लिए थे जन्म? गुजरात में। गुजरात के कौन से स्थान पे? पोरबंदर के गठियावाड़ा जगह में। कौन सा? पोरबंदर के गठियावाड़ा जगह में। तो चलिए यहाँ देखिए, गांधी जी जो है, गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की थी? गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट से की थी। कहाँ से की थी? राजकोट से। और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से की? भावनगर के श्यामा लाल दास कॉलेज में की थी। गांधी जी ने राजकोट में स्कूली पढ़ाई की और श्यामा लाल दास कॉलेज में कॉलेज की पढ़ाई की। आप लोग, उनके पिताजी मतलब करमचंद गांधी जी क्या थे? वहां राजकोट के दीवान थे। गांधी जी जो थे, गांधी जी के पिताजी क्या थे? राजकोट के दीवान थे। क्या थे? राजकोट के दीवान थे। चलिए आगे देखते हैं। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर एक मुकदमे की सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने सबसे पहला काम अपने जीवन में हमें लगता है जो किए थे, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए। तो वो दक्षिण अफ्रीका से ज्यादा लगाव था उनको। तो दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्यों गए थे भाई? मुकदमे के सिलसिले में, जहां गांधी उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। गांधी जी को वहां क्या करना पड़ा? रंग भेद का सामना करना, भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने ट्रेन से डरबन से पिटोरिया जाते समय, गांधी जी को मतलब साउथ अफ्रीका में डरबन से पिटोरिया जाते समय मरीसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन से नीचे धक्का मार दिया गया। साउथ अफ्रीका का एक जगह है जो कि डरबन से विक्टोरिया जाते समय मरीसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का मारकर उतार दिया गया। क्यों उतारा गया? क्योंकि वहां पे भेदभाव, रंग भेद ये ज्यादा प्रचलन था। और गांधी जी को ये सामना करना पड़ा। कहाँ करना पड़ा? साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। आप लोग जानते होंगे कांग्रेस बहुत ही हमारे भारत के जो बहुत ही पुराना पार्टी है। इसके बाद बीजेपी आया। सबसे पुराना पार्टी यदि कोई है हमारे तो कांग्रेस है। तो उस टाइम नटाल कांग्रेस का जो स्थापना किए थे, कौन किए थे? गांधी जी ने किए थे। गांधी जी ने किए थे। कौन किए थे? गांधी जी ने। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए? अरे सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए? सत्याग्रह का पहला प्रयोग किए दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किए? दक्षिण अफ्रीका में। कब किए? 1906 ईस्वी में। कब किए? 1906 ईस्वी में। और अब मान लीजिए हमारा सत्याग्रह हमारे भारत में भी हुआ, तो वो भी किए। किसने किया?
गांधी जी ने किया, तो आगे उनके वो भी बताएंगे। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसरे हिंद उपाधि से सम्मानित किया। देखिए ये जो उपाधि मिला किनको मिला, गांधी जी को मिला। अंग्रेज के द्वारा एक उपाधि दिया गया था केसरे हिंद का उपाधि, जो कि अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1915 में। कब दिया गया था? 1915 में। इसके बाद 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। जब ये लौट के कहां से आए? दक्षिण अफ्रीका से लौट के 1916 ईस्वी में आए, तो सबसे पहला काम उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किए। साबरमती आश्रम का स्थापना किए। कहाँ किए? अहमदाबाद में किए। कब किए? 1916 में किए। कहाँ किए? अहमदाबाद में किए। कब किए? 1916 में किए। ठीक है, दूसरा लास्ट वाला पॉइंट है, इसके बाद फिर वीडियो को हम अटैच करेंगे। ठीक है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। बिहार के चंपारण में किया। कब? कहाँ किए? 1917 में बिहार के चंपारण में 1917 में किए। और कहाँ किए? बिहार के चंपारण में, जो कि किस लिए किए थे? नील के खेती के तन प्रणाली के विरोध में किए थे। क्यों किए थे? सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किए थे, और नील का खेती जो हो रहा था उसको हटाने के लिए किए थे। ठीक है, सो आगे वीडियो अब चलेगा। बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह का शुरुआत हुआ। बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह का शुरुआत हुआ, और वो किस कारण से हुआ था? नील की खेती का मैटर को लेके शुरुआत हुआ। तो देखिए आगे जो पॉइंट था 3 कठिया पद्धति के तहत कितना खेती करना अनिवार्य बनाया गया था? 3/20 भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। 3/20 के भाग पर नील का खेती करना अनिवार्य था। इसके बाद राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। किसके आग्रह पर? चंपारण में जो आंदोलन चलाए थे, किसके आग्रह पे, किसके बुलाने पर, किसके निवेदन करने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। गांधी जी जो है किनके बुलाने पर आए थे चंपारण? तो राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर आए थे। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर जो एक महान आदमी है, आप लोग जानते हैं, उनका जीवनी से हम लोग को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। क्या चीज की उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी। इसके गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया था। तो भूख हड़ताल करने का मेन कारण क्या था वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे जानेंगे। तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कब किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर के कारण वहां पे उन लोग को बोनस या तो बोनस वगैरह या तो सैलरी में बढ़ नहीं रहा था, उसके कारण भूख हड़ताल किया गया था। और इसके कारण जो कब किया गया था? 1918 ईस्वी में किया गया था। इसके 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े। कब जुड़े? खेड़ा सत्याग्रह के दौरान 1918 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े। कब जुड़े? खेड़ा सत्याग्रह के आंदोलन में 1918 ईस्वी में गांधी जी से कौन जुड़े? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 18 मार्च 1999 को रॉलेट एक्ट पास किया गया। क्या? रॉलेट एक्ट मतलब काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश के राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। उसके विरोध में जो काला कानून का विरोध किए थे, उसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। और ये काला कानून या रॉलेट एक्ट है क्या? इस एक्ट में था ना वकील, ना दलील, ना अपील। ये 3 कथन जो है मेन था। मतलब 3 कथन, कहीं पे कोई भी सभा हो तो उसको
हिरासत में ले लिया जाता था, बिना कुछ संदिग्ध के हिरासत में ले लिया जाता था और उस पर कार्रवाई किया जाता था। ये कोई ना कोई मैटर था तो इसके कारण से हिरासत में ले लिया जाता था। और उस कानून को क्या कहते हैं, काला कानून। और वो कानून कब पास किया गया था, 18 मार्च 1919 को। और उस कानून को बोलते हैं रॉलेट एक्ट बोलते हैं। यदि आपसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाए काला कानून को क्या रॉलेट एक्ट बोला जाता है, तो हाँ बोला जाता है। इसे लागू कब किया गया, 18 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और इसके कारण हम लोग क्या मनाते हैं, 6 अप्रैल 1919 को देश का राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाते हैं। हम लोग को लगा या गांधी जी को लगा था उस टाइम कि हम लोग को अपमान कर रहा है ये चीज करके, काला कानून ला के, तो इसके विरोध में हम लोग अपमान दिवस मनाए थे। आगे चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब मनाया गया था, मनाया नहीं गया, ये एक विरोध था। इसमें बहुत सारे हमारे जो व्यक्ति लोग थे उसे मार दिया गया था, बिना कोई गलती का, बिना कोई कसूर का। मनाया तो नहीं गया, बाय मिस्टेक गलती से बोल दिए। तो कब किया गया था जलियांवाला हत्याकांड, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है गांधी जी को जो उपाधि अंग्रेज के द्वारा मिला था, केसर हिंद का उपाधि कब मिला था, 1915 में मिला था। तो 1920 में उन्होंने लौटा दिया। किन्हें लौटा दिया, अंग्रेज को लौटा दिया। किस कारण से लौटा दिया, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके कारण लौटा दिया गया था। 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए। और कब बन गए खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष, 31 अगस्त 1920 के खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय आंदोलन में चरखा का अपनाया। जो असहयोग आंदोलन था वो कब शुरुआत हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ। और उस समय चरखा को अपनाया गया और सभी से बोला भी गया, गांधी जी के द्वारा बोला गया कि आप लोग चरखा अपनाइए। तो यहाँ तक दोस्तों अभी हम लोग देखे हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को लाया गया था और उसमें गांधी जी ने चरखा अपनाने को लेकर बोले थे और वो खुद भी अपनाए थे। तो आगे हम लोग देखेंगे 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में ऑल इंडिया समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। इसमें जो है स्वराज प्राप्त करने का नारा कब दिए थे, तो 5 नवंबर 1920 को दिए थे। स्वराज प्राप्त करने का नारा कब दिए थे, 5 नवंबर 1920 को दिए थे। और कहाँ दिए थे, तो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में दिए थे। और कहाँ दिए थे, तो ऑल इंडिया समिति कांग्रेस के अधिवेशन में दिए थे। दूसरा जो गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसे बहुत भारी गलती थी। जो असहयोग आंदोलन था उनके लिए क्या था, बहुत बड़ी गलती था। असहयोग आंदोलन हिमालय की बहुत बड़ी गलती थी। गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन किया गया था वो बहुत बड़ी कहीं ना कहीं गांधी जी के द्वारा गलती थी। और क्यों थी वो हम लोग डिटेल में जानेंगे और आगे जानेंगे। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें जो घटना आप लोग को पता होगा, चोरी चौरा घटना, जो कि गोरखपुर में हुआ था और एक थाना को जला दिया गया जिसका नाम था चोरी चौरा थाना, जो कि गोरखपुर में था। और कब जलाया था, 1922 को 5 फरवरी को जलाया था। कब जलाया था उस थाने को, 5 फरवरी 1922 को जलाया गया था। और जो दूसरा पॉइंट है, घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जो घटना हुआ था उसके बाद असहयोग आंदोलन जो है वो क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया, आगे बढ़ा दिया था। कब, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा वो असहयोग, ये घटना जो चोरा चोरी वाला घटना हुआ उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इसको स्थगित कर दिया। चोरा चोरी घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, आखिर क्या कर रहे थे,
तो वो थे बारदोली में। कहाँ थे? वो थे बारदोली में। चोरा चोरी जो घटना गोरखपुर में हुआ था, वो गोरखपुर अभी आप लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो वो घटना, उसमें क्या हुआ, 14 सिपाही लगभग जल के मर गए थे। और उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे। और उस घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब आगे बढ़ा दिया। इसके बाद गांधी जी के आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाश नवजीवन में हुआ। ये जो देखिए आत्मकथा आया था, सत्य के साथ मेरे प्रकाश का प्रयोग, ये एक किताब है गांधी जी का, शायद लिखा हो, सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन से एक किताब आया था, जो कि गांधी जी की आत्मकथा के बारे में उस किताब में बताया गया था। इसके 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी मार्च जो 1930 को 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च किए थे। और कहां से किए थे? जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा था। जो दांडी मार्च किस लिए किए थे और कितना किलोमीटर चले थे, क्यों किए थे? तो 388 किलोमीटर चले थे, 6 अप्रैल 1930 में किए थे। और कहाँ किए थे? नौसारी में किए। कौन से जिला में किए? नौसारी में किए। और किस लिए किए थे? कानून, मतलब नमक को, कानून को तोड़ने के लिए किए थे। इसीलिए उसका मेन मकसद था, वही था। गांधी जी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 को हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। जो इरविन समझौता है, इरविन समझौता जो गांधी जी किए थे, उसको जो है दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। उस समझौता को क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और वो कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को हुआ। इसके बाद में 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। जो है गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसके बाद वो एक आंदोलन हुआ था जो 1934 में हुआ, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसका समाप्त कर दिया। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। घनश्याम लिखा, घनश्याम दास बिरला था। घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। जो है एक हरिजन सेवक संघ की स्थापना, जैसे आप जानते हैं हरिजन सेवक संघ एक संगठन का स्थापना हुआ जो हरिजन सेवक संघ था। उसका जो है अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, जो कि कौन किए थे? गांधी जी ने 1932 में किए थे। गांधी जी ने 1932 में किए थे। चलो क्लोज करो। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है या हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। जो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा गया, वो कब हुआ? तो कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ। जो दोनों के बीच समझौता हुआ, कहाँ हुआ? पुणे का यरवदा जेल में हुआ। कब हुआ? तो 1932 को हुआ, 24 सितंबर में हुआ। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने प्रोस्टेट डेथ चेक कहा। जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसे गांधी जी ने क्या नाम दिया? तो प्रोस्ट डेथ चेक कहा। उन्होंने नाम दिया प्रोस्ट डेथ चेक कहा 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था। इसके बाद 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जो एक नारा था भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को गांधी अगस्त क्रांति, ये कुछ मिस्टेक लग रहा है, के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। और 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिए थे। किनके द्वारा दिया गया था? गांधी जी के द्वारा गया था 8 अगस्त 1942 को। इसके बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछता है, क्यों गिरफ्तार करके कौन सा जेल में रखा गया? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, गांधी जी को जो गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और कब गिरफ्तारी हुई थी उनकी? 9 अगस्त 1942 को।
9 अगस्त 1942 को गांधी जी की गिरफ्तारी हुई और आगा खा पहले से उन्हें रखा गया। इसके बाद 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। जो 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें जो है गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया। गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया। कौन से पार्टी को? कांग्रेस की पार्टी को 1931 में। इसके बाद द्वितीय सम्मेलन के ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। जो शामिल होने के लिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से जहाज से गए थे? तो गए थे SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड में गए थे। और क्यों गए थे? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गए थे और उस कांग्रेस की तरफ से वो नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नवाखली में थे। 1947 में जो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता मिली तो गांधी जी उस टाइम कहाँ थे? तो कहाँ थे? नवाखली में थे। कहाँ? कोलकाता के नवाखली में थे। कोलकाता के नवाखली में थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता जिस टाइम मिली थी उस टाइम कोलकाता के नवाखली में थे। इसके बाद गांधी जी का यहाँ अब जो है युग खत्म होने वाला है। तो लास्ट जो है नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी का हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। नाथूराम गॉडसे के द्वारा उन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में। सो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को पसंद रहा तो वीडियो और भी आगे हम लेकर आते रहेंगे। आप लोग का सहयोग हमारी प्राथमिकता रहेगी। हमें जल्द ही हम चाहेंगे कि ये चीज को अपडेट करें। आप लोग का सहयोग रहेगा तभी हम अपडेट कर पाएंगे और अच्छे कंटेंट ला पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। सो डन।